अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, उन्होंने अपनी बम्बई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9 2 11 हो जाएंगे। जलवा दिल्ली में है, लेकिन नजरें यूपी पर जमी है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरी जंग के लिए तैयार हैं। महामुकाबला यूपी की 10 सीटों पर है। सामने है योगी आदित्यनाथ और ये मुकाबला भी मिलजुल कर यानी इंडिया अलायंस के बैनर तले ही होगा, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। लोकसभा चुनाव में खूब चली यूपी के 2 लड़कों की ये जोड़ी, मगर अब आगे का रोड मैप क्या होगा? यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी? उसके बदले कहां-कहां क्या-क्या डील होगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 2 लड़के तो ठीक हैं, लेकिन गठबंधन की गांठ को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ शर्तें रखने की बात सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक यूपी की सीटों के बदले हरियाणा में सीटों की डील पर समाजवादी पार्टी बेकरार है। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। यहाँ भी एमवीए से गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी ने शर्त रख दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जो कमाल किया है, वही कमाल अब समाजवादी पार्टी हरियाणा में दोहराना चाहती है। इसीलिए अखिलेश हरियाणा में राहुल गांधी से डील करने को बेकरार है। समाजवादी पार्टी की नजर हरियाणा के उन जिलों पर है जहां अहीरों और मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हरियाणा में मौजूद बीजेपी के अहीर वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जिलों में जीतने लायक सीटों की तलाश कर रही है, जहां यादव और मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि समाजवादी पार्टी से ये डील हो पाएगी या नहीं, इस पर कांग्रेस का रुख अभी तक साफ नहीं है। उधर महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से गठबंधन के लिए तो तैयार है, मगर डील की एक शर्त भी है। समाजवादी पार्टी ने एमवीए से 10 सीटें मांगी हैं। मनमर्जी की सीट न मिलने पर अकेले चुनाव में जाने की बात भी कही है। 10 सीटें लड़ेंगे हम। अगर हमको महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में हमारी मर्जी से, उनकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी सीटें मिलेंगी तो मैं लड़ूंगा साथ में। नहीं तो मैं, अखिलेश यादव जी ने मुझे फोन किया था, मुझे बुलाया था, लेकिन मैं उसने औरंगाबाद जा रहा था। मैं 28 तारीख को जाके 29 को मेरी मीटिंग है। इन सब चीजों पर उनसे बात करूंगा कि भाई 2 सीटें आपने कहा था पार्लियामेंट के लड़ेंगे हम, लेकिन आपने शायद क्या मालूम क्यों क्या हो गया, नहीं मिली सीटें। हमने यहाँ बात तो नहीं किया था, आप लोग दिल्ली में बात कर रहे थे। अभी 10 सीटों के बारे में बात कीजिए, नहीं तो हमें फ्री कीजिए, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो होगा देखा जाएगा। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक दल अपने सियासी गुणाभाग में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन की जोड़तोड़ में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये शर्त ऐसे समय में रखी गई है जब लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद एमवीए के दल अपनी जीत को लेकर भरोसे से भरे हुए हैं। यानी समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को स्टेक तो देने को तैयार है, लेकिन उस स्थिति में जब हरियाणा और महाराष्ट्र में गठबंधन हो। असल में लोकसभा के चुनाव में यूपी में जबरदस्त जीत के बाद अखिलेश यादव का उत्साह 7वें आसमान पर है। अखिलेश दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर है उनका टारगेट पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने पर भी है। अखिलेश के मन में क्या है, समाजवादी पार्टी के मन में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए लखनऊ से आई ये तस्वीर देखिए। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। ऐसे में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर को अभी से जन्मदिन की बधाइयों के होर्डिंग्स और पोस्टर से पाट दिया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हैं। इसीलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो पोस्टर्स उनके पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए गए हैं, उस पर इस बात को लिखा भी गया है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई। तो ये पोस्टर आपको पूरे शहर में समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है, जिस रोड पे वीडी मार्ग पे, वहां आपको दिखाई देगा। हालांकि पूरे वीडी मार्ग को ही पोस्टर से, बैनर से पाट दिया गया है। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है। उससे पहले कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की बधाई में पूरे रोड पे, पूरी सड़क पर जो वीडी मार्ग है, पोस्टर्स लगाए हैं। लेकिन खास पोस्टर ये है जिस पर लिखा गया है कि देश के भावी प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करके राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ा लिया है।
अखिलेश यादव अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर है उनका फोकस पार्टी को विस्तार देने पर है। बड़े लक्ष्य के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा दिल भी दिखाया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जहां कांग्रेस को 17 सीटें दी थीं, वहीं भदोही की सीट ममता की टीएमसी को भी दी थी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को यूपी में और दबदबा कायम करना है तो उसे 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी दम दिखाना होगा। ये मुकाबला योगी और अखिलेश के बीच दूसरे शक्ति परीक्षण की तरह होगा। पीडीए को ही साथ में लेकर के चल रहे हैं और जनता जनार्दन के मुद्दों की बात करती है पीडीए। और आपने देखा कि कैसे पीडीए ने उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से। आने वाले बाई इलेक्शन में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी नाको चने चबवाएगी समाजवादी पार्टी, और एक एक कार्यकर्ता बड़ी जागरूकता के साथ पीडीए को लेकर के और पूरे समाज की सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में एनडीए और इंडिया में किसका पलड़ा भारी होगा। क्या लोकसभा का असर भी इस चुनाव पर दिखाई देगा? यूपी की करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन अब वो कन्नौज से सांसद बन गए हैं, जिसके बाद ये सीट खाली है। वहीं मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई। इसी तरह कुंदर की सीट से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क संभल से सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक अतुल गर्ग सांसद बन गए हैं। मीरापुर सीट से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। वहीं फूलपुर से प्रवीण पटेल भी सांसद बन चुके हैं। इसी तरह कानपुर की सीसामऊ, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी और अलीगढ़ की खैर सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अखिलेश और योगी के बीच सीधी लड़ाई है। योगी के लिए तो ये चुनाव करो या मरो की तरह है। लोकसभा चुनाव में खो चुकी अपनी बढ़त को वापस लेने के लिहाज से बीजेपी के लिए जीत जरूरी है। वहीं अखिलेश को ये साबित करना है कि यूपी की हवा बदल चुकी है। चुनाव को लेकर गंभीर है। 10 की 10 सीटों पर जीते, इसके लिए अलग से प्लान बनाकर पार्टी अपना काम कर रही है। लोकसभा के आम चुनाव में जरूर कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई थी, क्योंकि इंडी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जनता से झूठे दावे किए थे, वादे किए थे कि वोट दीजिए और 5 जून को 8500 रुपया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से आकर ले जाइए। तो कुछ दिनों तक जनता भुलावे में रही है, लेकिन झूठ की पोल खुल गई है और अब जनता उसका जवाब उपचुनाव में देगी। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, यूं तो वो सभी सीटें हार जीत के लिहाज से अहम हैं, लेकिन इनमें मिल्कीपुर विधानसभा सीट सबसे अहम है। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। मिल्कीपुर विधानसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता है। इसके बाद पासी समाज के 60,000, ब्राह्मण 50,000, गैर पासी दलित 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000 और अन्य जातियों के करीब 30,000 वोट हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण 3 जातियों के वोटर अहम भूमिका में। अयोध्या लोकसभा सीट पर मिली हार का हिसाब बीजेपी मिल्कीपुर सीट पर बराबर करना चाहती है। योगी ने इसके लिए सभी घोड़े खोल दिए हैं। योगी हर कीमत पर इस सीट पर चुनाव जीतना चाहते हैं और यही कारण है कि अब इसके लिए बाकायदे मजबूत उम्मीदवार की तलाश की जा रही है, जो सभी जातिगत समीकरण पर फिट बैठता हो। मिल्कीपुर के बाद दूसरी हाई प्रोफाइल सीट है करहल, जो अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई। मैनपुरी जिले में जातिगत गणित के लिहाज से हर बार करहल की सियासत समाजवादी पार्टी के अनुकूल रही। इसी के चलते अखिलेश यादव ने अपने लिए सीट को चुना था। आइए करहल के जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं। यहाँ यादव 1.25 लाख, शाक्य 35,000, बघेल 30,000, क्षत्रिय 30,000, एससी 22,000, मुस्लिम 18,000, ब्राह्मण 16,000, लोधी 15 और वैश्य वोटर 15,000 है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट यादव बाहुल्य है। इसके बाद दूसरे स्थान पर शाक्य मतदाता है, जो वहां बघेल और क्षत्रिय तीसरे स्थान पर आते हैं। शाक्य और क्षत्रिय मतदाता हमेशा से ही बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट भी शामिल है। कटेहरी विधानसभा में जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक दलित मतदाता है। कटेहरी के जातीय समीकरण की बात करें तो सभी जातियों को मिलाकर तकरीबन 90,000 दलित मतदाता हैं। मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, कुर्मी मतदाता 40,000 और यादव 28,000। निषाद और राजभर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर ज्यादातर बीएसपी और एसपी का कब्जा रहा। अब अंदर खाने खबर यह भी है कि कटेहरी से अखिलेश लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा और मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को उपचुनाव में उतार सकती है। उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 2 सीटों की डिमांड कांग्रेस की भी है, जिसमें गाजियाबाद की सीट भी शामिल है।
इंडिया गठबंधन में कहीं पर कोई शर्त की बात नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। शुरुआत में जब गठबंधन बना था तब भी यही बात थी, आज भी यही बात है और इसीलिए जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया। उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात चल रही है। लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश ने बम्पर सीटें हासिल की हैं, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनका पीडीए वाला दाव है। पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए। इस पीडीए फॉर्मूले में जो डी है यानी दलित, वो अखिलेश की इंजीनियरिंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके अलावा बीजेपी का भितरघात भी अखिलेश की जीत में काफी मददगार रहा। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बात पर काफी निर्भर करेगा कि क्या यह भितरघात अब भी है या फिर हार से सबक लेते हुए पैचअप कर लिया गया। अपेक्षित परिणाम थे वो हमको लोकसभा के चुनाव में नहीं मिले और आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए उन कमियों को दूर किया जा रहा है और जो जो विषय सामने आएंगे पार्टी उस पर कदम उठाएगी और एक पूरे नए तेवर के साथ, कलेवर के साथ 2027 में जनता को विकास की राजनीति पर लाकर और विकास के मुद्दे पर अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी में होने वाला उपचुनाव अखिलेश और योगी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है ही। इम्तिहान इंडिया अलायंस का भी है। अखिलेश और राहुल का ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा, इसके लिए ये भी देखना होगा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किस तरह के समीकरण बनते हैं, क्योंकि राजनीति का दस्तूर ही है इस हाथ लो तो उस हाथ कुछ दो भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।